आज न्यूज वाला देख रहे सभी जितना भाई बंधु है सबको उमा शंकर त्रिपाठी की तरफ से नमस्कार। आज का पहला न्यूज लेकर के पहुंचे हैं। पहला न्यूज ही बहुत कमाल का न्यूज लेकर के और अब तक का जो बड़ा खबर बन करके निकला सब टीवी चैनल के ऊपर फ्लैश हो रहा है। और ये बड़ा न्यूज है दिल्ली से। दिल्ली में जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के अभिभाषण की अगर बात करें तो राज्यसभा में उन्होंने चुना वो उसका जवाब दिया। जवाब देने के लिए राज्यसभा में पहुंचे और बीजेपी वालों ने कल ही अपना सभी मेंबर को बोल दिया था कि राज्यसभा में सब लोग वहां मौजूद रहेंगे जब मोदी साहब बोलेंगे। तो सब लोग तैयार होकर के वहां पहुंच गए राज्यसभा में। सब अपना सीट के ऊपर ये जम करके बैठे और कहा ये सब जब वहां सब मौजूद हुए तो भाई प्रधानमंत्री के साथ पूरा पार्टी का लोग एकदम से तैयारी करके ये सब विपक्ष को जवाब देने के लिए वह सब पहुंचे। सब पहुंच गए। तो ये राज्यसभा में भाषण के दौरान एक ऐसा घटना हुआ जिसको सुनने के बाद सब देश के लोग हंस रहे हैं कि क्या हुआ भाई। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के दौरान जब अपना भाषण चालू किया तो वो अपना भाषण मस्त होकर के दे रहे हैं और शायद प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा बन रहा है मेरे साथ। तू देखिए वो अपना भाषण दे रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं। तो सुनते सुनते क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी राज्यसभा में महत्वपूर्ण भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते ये कह सकते हैं कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं मनोहर पारिकर नींद का जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें निहत्थे जूझ रहे थे। निहत्थे जूझ रहे तो भाई निहत्थे जूझ रहे थे। रक्षा मंत्री ने नींद के साथ अपना पूरा लोहा लेने का कोशिश किया। ये कैसे ना कैसा हो ये नींद मत आए। कहां से आ गया ये? वो बहुत इंपॉर्टेंट जो भाषण था पीएम मोदी का वो दे रहे हैं। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है मनोहर पारिकर वो नींद के साथ अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। निहत्थे होकर के ये कह सकते हैं कि अपना लोहा बनवाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बिल्कुल पीछे बैठे थे हमारे देश के ये जो रक्षा मंत्री है मनोहर पारिकर साहब को एक कैमरे ने कैद कर लिया और वो फोटो बन गया। आप बेटा वो तो देखे सब देश का समस्त टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिला। अब इससे क्या कह सकते हैं पीएम का इतना इंपॉर्टेंट भाषण और भाषण के दौरान हमारे देश के रक्षा मंत्री के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक नींद का हो गया। तो भाई देश का कानून है देश की व्यवस्था की अगर बात करें तो ये कोई नया बात नहीं निकल कर आया कि भाई ये मंत्री सो रहा है वो सो रहा है। बहुत से मंत्री हैं जो राज्यसभा में लोकसभा में सो जाते हैं। तो भाई तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है। तो भाई देश का अगर रक्षा मंत्री सब लोग पूछे त्रिपाठी के भाई रक्षा मंत्री सो रहे हैं तो मैंने कहा बात सुन लो मेरी। रक्षा मंत्री वो देश के हैं राज्यसभा के नहीं। राज्यसभा में वो जाकर के सो सकते हैं। अब भाई टेंशन हो जाता है। अभी गोवा का चुनाव होकर के हटा तो इस वजह से मनोहर पारिकर ने गोवा में बहुत बड़ा आयोजन किया रैली किया। ये कह सकते कि सब 40 उम्मीदवार जो मैदान में थे सबका जा करके प्रचार किया। आदमी थक जाता है तो सोना उसका हक बनता है। और देश का इतना बड़ा स्थान जहां पहुंचने के लिए पूरा देश का सहयोग हो तो आदमी वहां जाकर के अपना दिल का बात बोल सकता है। जिसको बोलते हैं राज्यसभा लोकसभा वहां जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वो देखिए हमारे देश के जो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ये
जनाब बड़े आराम से अपना नींद का चुप्पी ले रहे हैं और पीएम साहब अपना भाषण दे रहे हैं, अपना टीम को लेकर के वहां पहुंचे थे। तो भाई एक बड़ा ये कह सकते हैं मजाक बन गया मोदी सरकार की इस टीम का। इनका जो रक्षा मंत्री है वो ही खुदे सो रहा है, उसको ही नींद ने ले लिया, तो देश का क्या सुरक्षा करेंगे। ये खुद जब राज्यसभा में जाकर के सो जाते हैं तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। तो ये अब तक का बड़ा न्यूज जो दिल्ली राज्यसभा से कल का बन करके निकल रहा है, सब लोग इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं कि देश का रक्षा मंत्री सो रहा है, सो रहा है। तो नींद आएगी तो सो जाएंगे ना, तो वो सो गए। तो भाई ये था आज का बड़ा न्यूज आपको सुनाने के लिए। उमा शंकर त्रिपाठी पहुंचे हैं और इससे पहले बात करें तो बहुत से जो राज्य नेता है अक्सर सो जाते हैं। तो इनका जो सोने का बीमारी है इसको दूर करने के लिए अब कौन सा नया सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार लेगी ये देखना होगा, क्योंकि मोदी सरकार के बहुत अहम मंत्री हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं और गोवा चुनाव में ये भी कहा जा सकता है, स्पष्टीकरण मिलेगा कि भाई टेंशन हो जाता है, इतना प्रचार करेंगे तो थक जाता है आदमी, तो सोना पड़ता है। तो जहां जगह मिला वहीं सो लिए। तो भाई हमारा देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोना भी जरूरी है। लेकिन किस जगह और किस इम्पोर्टेंट स्थान के ऊपर जाकर सोए ये हमारे देश में बैठ करके सीखना चाहिए। तो भाई बहुत शर्म का बात है, हमारे देश के राष्ट्र ये जो रक्षा मंत्री है ये जाकर के सो गए। भाई बताए हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि आगे देश के बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा बात हो जाए तो ऊपर के सब सो रहे हैं। तो भाई ये देश के लोग बच्चा बच्चा सब लोग इस चीज को बहुत बखौलिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि रक्षा कौन करेगा, रक्षा मंत्री सो गए। तो भाई आज का बड़ा न्यूज था, आप सब लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। आज न्यूज वाला चैनल को आप सब लोग उमा शंकर त्रिपाठी के साथ अपने अंदाज में देखते हैं। एकमात्र हिंदी का ऐसा चैनल है जिसको आपने बहुत कम समय में इतना प्यार दिया, आप सब लोग बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोग को निवेदन करते हैं कि भाई ये वीडियो के नीचे बना जो ये सब्सक्राइब का निशान इसको दबाएं, आप हमारे साथ आ जाए। आप और मैं बैठ करके देश और दुनिया का खबर को साझा करेंगे एक मंच के ऊपर। वह उमा शंकर त्रिपाठी चलते हैं, आप लोग ने नहीं सोना है, क्योंकि चैन से सोना है तो जाग जाओ यारो। तो ये हमारे रक्षा मंत्री के ऊपर भी लागू होता है कि देश का रक्षा करना है तो जाग जाए मंत्री जी। तो मंत्री जी सो गए लेकिन हम नहीं सोएंगे, आपको जगाने के लिए YouTube आज न्यूज वाला के माध्यम से सब देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो भैया उमा शंकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। सबको नमस्कार।